नमस्कार बच्चों, अपना लेसन चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें अपने कल एक पढ़ा था इसका टॉपिक कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बिल लिखे और फिर दे तिथि पर उसका भुगतान हो जाए तो उसके लिए क्या करनी है। जो बिल का लेखक है और बिल का स्वीकार करता है वो एंट्री कैसे करेगा। तो आज अपने उस एंट्री के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं कि ए ने बी को 20,000 रुपये का माल 1 जनवरी 2018 को बेचा, जिसके लिए अब देखो जिसके लिए ए ने बी पर एक बिल लिखा तथा देय तिथि पर बिल का भुगतान हो गया। आपको दोनों ये कह दे कि ए और बी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। यानी कि ए ने बी को क्या 20,000 रुपये का माल 1 जनवरी 2018 को बेचा। तो किसने किसको बेचा? ए ने बी को बेचा, तो बी ने क्या किया, उसे परचेज किया। और जिसके लिए ए ने बी पर क्या है, एक बिल लिखा है। तो जो लिखता है कौन है? जो माल बेचता है, और उसके लिए वो क्या हो गया, बी आर हो गया। फिर खरीदा किसने? खरीदा बी ने, तो बी के लिए वो क्या हो गया, पी हो गया। तो इस और दे तिथि पर भुगतान हो गया। तो पहले देखो इसमें दो आएंगे। एक तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी। जनरल बनानी है आपको। एक की पुस्तकों में, एक बी की पुस्तकों में। तो ए ने क्या किया है, पहले माल बेचा है। कब बेचा? 1 जनवरी 2018 को। तो पहले माल बेचने वाली एंट्री होगी। तो जनवरी 1 2018 माल बेचने की एंट्री क्या होती है? यानी जब ए माल बेचेगा तो माल किसको बेचा? बी को। तो उसकी एंट्री करेगा वो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी ए वो माल बेचने की एंट्री करेगा। तो एंट्री करेगा किसको माल बेचा? उसने बी को बेचा। एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इन द बुक्स ऑफ बी क्या करेगा? उसने गुड्स है परचेज किया है, तो वो एंट्री करेगा 1 जनवरी 2018 को। तो परचेज करने की एंट्री आती है परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज किया? ए से टू ए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए कितने रुपए का माल है? 20,000 का। तो अमाउंट आएगी 20,000। ए में भी आगे 20,000 और बी में भी आगे 20,000। ए ने एंट्री कर दी माल बेचने की और बी ने एंट्री कर दी माल खरीदने की। अब कहते हैं जिसके लिए ए ने बी पर बिल लिखा। तो बिल कौन लिखता है? जो माल बेचता है। उसके लिए वो क्या होता है? बी आर होता है। तो ए एंट्री करेगा इसी तिथि को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किस पर लिखा? बी पर। तो टू बीज अकाउंट। और बिल कितने का लिखा जाएगा? 20,000 रुपये का बिल लिखा जाएगा। एंट्री बनी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 20,000 रुपये से। और बी करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये स्वीकार करता है, इसके लिए वो क्या हो गया? बिल्स पेबल हो गया।
एक एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बी। अब ये कहते हैं कि दे तिथि पर भुगतान हो गया। अब जिसके लिए ने बी पर एक बिल लिखा, बिल की तिथि नहीं दे रखी, बिल की अवधि मान लेते हैं बिल की अवधि 2 माह है, तो बिल की अवधि कितनी आ गई 2 माह। 2 माह तो 1 जनवरी को बिल लिखा है, 1 जनवरी में 2 महीने जोड़ो, 1 मार्च आ गई, प्लस में 3 दिन अनुग्रह दिवस वाले जोड़ो, तो 1 मार्च प्लस में 3 दिन 4 मार्च को इसका भुगतान होएगा। तो मार्च 4 को क्या भुगतान होएगा, तो ये रुपये प्राप्त करेगा, ये रुपये प्राप्त करेगा तो ये लिखेगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे प्राप्त किया, अभी करेगा तो बी से ही, लेकिन बी का नाम नहीं लिखेगा, बी की जगह किसका नाम लिखेगा, वो बी आर का, क्योंकि पहले उसने अमाउंट है वो बी आर में डाल दी। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ये करेगा बिल्स कितने तारीख को, डेट वही मार्च 4, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसने क्या किया, भुगतान प्राप्त किया, इसने भुगतान कर दिया, तो ये आ गया 20,000। तो देखो सबसे पहले ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा तो माल बेचने की एंट्री कर दी बी टू सेल्स, और बी ने क्या किया, उस गुड्स को परचेज किया, उसने एंट्री कर दी परचेज टू ए। फिर है इसने बिल लिखा, तो बिल लिखने की एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, वो करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, क्या एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। अब दे तिथि पर भुगतान हो गया, तो दे तिथि पर भुगतान हो गया तो दे तिथि 1 जनवरी 2 महीने का बिल है, तो 1 मार्च आ गई, प्लस में 3 दिन आपको कौन से जोड़ने हैं, अनुग्रह दिवस के, तो 3 दिन इसमें अनुग्रह दिवस के जोड़ दिए, तो 3 दिन वो हो गए, 1 मार्च वो हो गई, तो 4 मार्च को इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये भुगतान प्राप्त करेगा, भुगतान करने पर करेगा कैसे, अब अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और वो करेगा बीपी अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेगा, तो एंट्री बनेगी बिल्स पेबल टू बैंक। नंबर 2 पे देखो समय पूर्व बिल का भुगतान, समय पूर्व बिल का भुगतान। कई बार ऐसे हो जाता है कि जो बिल का स्वीकार करता होता है उसके बाद राशि पहले से ही अवेलेबल हो जाती है, यानी कि जब बिल की दे तिथि आती है उससे पहले क्या होता है कि उसके पास राशि वो अवेलेबल हो जाती है, तो वो उसका भुगतान पहले करना चाहता है। तो पहले करने के लिए वो क्या करता है कि जो बिल का लेखक है उससे आग्रह करता है कि मैं आपको भुगतान पहले करना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में वो कुछ फ़ायदा चाहेगा। तो जितने समय वो पहले करता है, जितने समय क्या है वो पहले करता है, उतने समय पहले ही वो क्या करेगा, बीआर से प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन उसकी उसे छूट देनी पड़ेगी कुछ न कुछ। ये जो वो छूट देगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट है वो रिबेट अकाउंट में डालनी पड़ेगी। यानी समय पूर्व जब बिल का भुगतान होएगा तो इसकी प्रविष्टियाँ क्या होगी, पहले देखो लेखक की पुस्तकों में लेखक की पुस्तकों में स्वीकारकर्ता की पुस्तकों में तो लेखक की पुस्तकों में एंट्री पहले क्या करेंगे, देखो जब प्राप्ति होगी तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो लेखक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो देखो मान लो 2000 का बिल है,
100 रुपये की रिबेट दे दी तो कैश में 1900 रुपये आएंगे, 100 रुपये वो रिबेट में चले जाएंगे। तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। यानी जितनी छूट की राशि है ना वो आपको रिबेट अकाउंट में डालनी है। छूट जितनी दी है वो कहाँ पे डालनी है आपको, रिबेट अकाउंट में डालनी है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR। स्वीकार करता उसकी एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। तो बिल्स पेबल में वही है, मान लो 2000 का बिल है तो बिल्स पेबल में तो 2000 आ जाएंगे, लेकिन कैश कितना देना पड़ा, कैश तो फिर 1900 देना पड़ा, रिबेट में कितना आ गया 100 रुपये आ गया। तो ये रिबेट है वो लेखक के लिए तो आनी होगी, इसलिए इसने डेबिट कर दिया क्योंकि इसे रुपये कम प्राप्त हुए, लेकिन स्वीकारकर्ता के लिए क्या है, आय है या प्रॉफिट है, इसलिए इसे क्रेडिट कर दिया। तो जो समय पूरा भुगतान होएगा तो लेखक तो उसकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू BR, और स्वीकार करता इसकी एंट्री करेगा 52 कैश टू रिबेट अकाउंट। ये एंट्री होगी, बाकी एंट्रियाँ वही रहेगी, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे अब इसका एक एग्जांपल करते हैं अपने, वही मान लो A ने B को 10,000 का माल 1 मई 2019 को बेचा, जिसके लिए B पर 3 माह का बिल लिखा। चार जून 2019 को B ने A से आग्रह किया कि वह भुगतान अभी कर देगा। A ने आग्रह स्वीकार कर लिया। था 200 रुपये छूट देना तय किया। दोनों पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ बनानी है। यानी क्या है कि A ने B को 10,000 का माल बेचा। कब बेचा? 1 मई 2019 को, जिसके लिए 3 माह का बिल लिखा। 3 महीने इसके होंगे, जून जुलाई अगस्त, 4 अगस्त को होंगे। लेकिन 4 जून को क्या है, B ने इसे आग्रह किया कि वह भुगतान अभी कर देगा। B ने इसे क्या आग्रह किया कि वो भुगतान अभी कर देगा 4 जून को। तो यानी कि 1 महीने बाद ही वो भुगतान कर रहा है, 2 महीने शेष रह गए। और इसके लिए A ने B को 200 रुपये छूट देना तय किया है। तो ये जो 200 रुपये की राशि है वो कहाँ पर जाएगी? ये 200 रुपये की राशि है वो रिबेट में चली जाएगी। तो दोनों एंट्री क्या करेंगे, देखो, इन द बुक्स ऑफ A, इन द बुक्स ऑफ B। A पहले इसकी क्या एंट्री करेगा? A एंट्री करेगा माल बेचने की। और कब माल बेचा है? मई 1 को। मई 1 माल बेचा 2019 को। माल बेचने की एंट्री होगी, किसको बेचा? B को। तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या एंट्री में होगी? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी B को माल बेचा तो B टू सेल्स होगी। B ने क्या माल खरीदा और किससे खरीदा? A से। ये एंट्री करेगा मई 1 2019 को ही। ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू
किससे? ए से, एज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट कितनी है? 10,000। 10,000 इन द बुक्स ऑफ ए क्या करेगा? जब माल बेचेगा बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स करेगा, और बी क्या करेगा? जब माल खरीदेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए करेगा। उसके बाद देखो बिल लिखने की एंट्री, जब ये ए बिल लिखेगा तो किस पे लिखेगा? ये बिल बी पर लिखेगा, तो बी पर बिल लिखने की एंट्री होएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और कितने रुपए का बिल लिखेगा? ये 10,000 का लिखेगा। कितने का लिखेगा? 10,000 का। तो उसकी एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल टू बी, और ये करेगा, ये बिल स्वीकार करेगा, तो ये एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए से? अमाउंट वही होगी 10,000 रुपये। अब देखो इसकी दे तिथि कब आएगी? 1 मई और 3 महीने का बिल है, तो इसकी आएगी 4 अगस्त को, लेकिन 4 जून को ही बी ने कह दिया कि वह भी भुगतान कर देगा, और ए ने यह कहा कि उसे उसके बदले में 200 रुपये छूट के स्वीकार करेगा। तो किस चीज़ के स्वीकार करेगा? वो छूट के। तो भुगतान कब करना है आपको? 4 जून को करना है। जून 4, जून 4 को जब ये भुगतान करेगा तो भुगतान की एंट्री क्या होगी? ये भुगतान प्राप्त करेगा कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश में कितने आएंगे? 10,000 में से 200 रुपये तो छूट देती, तो कितने आएंगे? 9,800 रुपये तो कैश मिलेंगे। जो 200 रुपये छूट दिया वो कौन से खाते में जाएंगे? रिबेट अकाउंट में। ये आ गया रिबेट अकाउंट डेबिट। ये कितने रुपए से आएगा? 200 से। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, और टू किससे प्राप्त किया तो बी से, लेकिन नाम बी आर का आएगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट जितने रुपए प्राप्त किए, रिबेट अकाउंट जितने की छूट दी, और टू बी आर। तो बी आर में कितने आएंगे? 10,000, क्योंकि बी आर है वो कितने का है? 10,000 का है। बी आर कितने का है? 10,000 का है। अब उसके बाद जून 4 को इसने पेमेंट किया, ये पेमेंट करते ही एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो बिल्स पेबल है वो कितने से होएगा? 10,000 से। बिल्स पेबल है वो कितने से होएगा? 10,000 से होएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट आएगा 10,000 से। टू कैश कितना गया? 9,800। तो कैश कितना गया है? 9,800, और टू रिबेट अकाउंट। रिबेट कितना हो गया? 200 रुपये। तो एंट्री में वीपी अकाउंट डेबिट 10,000 से। टू कैश कितना गया? 9800 रुपये, और टू रिबेट होगी 200 रुपये से। तो जब अपने समय से पूर्व भुगतान किया, तो पहले क्या है कि ए ने बी को 10,000 का माल बेचा, तो ये एंट्री आपको करनी है पहले माल बेचने वाली। ये एंट्री किसकी करोगे? पहले माल बेचने की करोगे। तो माल कितने का बेचा? 10,000 का। तो माल बेचने वाला एंट्री क्या करता है? डेटर टू सेल्स करता है। तो डेटर यहाँ पे कौन है? खरीदने वाला बी है। तो एंट्री क्या करी इसने? बी टू सेल्स कर दी। एंट्री क्या कर दी? बी टू सेल्स। और उसने क्या क्या गुड्स को परचेज किया है, तो ये परचेज करने की एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए करेगा। तो ये तो करेगा बी टू सेल्स, वो करेगा परचेज टू ए। उसके बाद देखो इसने बिल लिखा। बिल कितने का लिखा? 10,000 का। तो बिल लिखने की एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, यानी डेटर पे बिल लिखा। तो एंट्री मैंने आपको बताई थी इसकी, जब बिल लिखेंगे तो बिल लिखने की एंट्री आती है बी आर टू एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर तो कौन हो गया?
जो डेटर होता है वो एक्सेप्टर होता है, तो वो हो गया 2B, उसका नाम लिख दिया। इसने क्या किया, बिल स्वीकार करने की, तो बिल स्वीकार करने की एंट्री होती है क्रेडिटर या ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू BP। तो ड्रॉवर यहाँ पे कौन होएगा, ड्रॉवर यहाँ पे ए होएगा, तो एंट्री बनी एज अकाउंट डेबिट टू BP बन गई। उसके बाद देखो A टू BP आ गई। उसके बाद है कि देय तिथि पर भुगतान नहीं हुआ, उससे पहले ही भुगतान हो गया, तो उससे पहले भुगतान हो गया और उसने 200 रुपये उसे रिबेट दे दी। तो टोटल बिल था कितने का, 10,000 का। 10,000 में से 200 रुपये रिबेट दे दी, तो कितने रुपये प्राप्त हुए, 9,800। कैश में तो कितना आ गया, 9,800 आ गया। रिबेट कितने की आ गई, 200 की, और 2BR आ गया 10,000 का। उसने भुगतान किया, तो भुगतान करने वाला क्या करेगा, बिल का बिल्स पेबल टू कैश, बिल्स पेबल तो कितने का, 10,000 का। कैश कितना चला गया, इसमें से 9800 रुपये, और रिबेट कितनी होगी, 200 रुपये। तो ये बन गया अपना कि जब भुगतान समय से पूरा कर दिया जाए। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। धन्यवाद।